गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस बार नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। इस बार का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जो हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, ठीक, वो आपकी अंडरग्राउंड लाइन से होती हैं और आपकी ओवरहेड लाइंस भी होती हैं। ठीक, तो जो अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के बाद स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं ओवरहेड लाइंस के बारे में। तो जो हमारी ओवरहेड लाइंस होती हैं, ठीक, उसमें हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट लगे होते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस। मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस, जो हमारी ओवरहेड लाइंस होती हैं, जो लाइंस हमारे सर के ऊपर से गुजरती हैं, ठीक, उन लाइंस में हमारे कौन कौन से मेन कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो पहला कंपोनेंट आपका है लाइन सपोर्ट। ठीक, जो आपकी ओवरहेड लाइंस जा रही है उसको सपोर्ट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? क्रॉस आर्म, क्लैंप्स, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, डेंजर प्लेट, एंटी क्लैम्पिंग डिवाइस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट एंड जंपर। ये आपके इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हैं जो ओवरहेड लाइंस में आपके यूज किए जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम एक एक के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक, लाइन सपोर्ट, जब हमारी लाइंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजी जाती है या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए भेजी जाती है, तो हम उस लाइंस को किसके माध्यम से भेजते हैं? ठीक, लाइन सपोर्ट के माध्यम से। लाइन सपोर्ट में जैसे आपका बेसिकली पोल्स, टावर, ठीक, इनके माध्यम से हम अपनी लाइंस को भेजते हैं। तो जो पोल्स, ठीक, पहला पॉइंट आपका है पोल्स। पोल्स हमारे जो होते हैं वो 66 केवी तक हम पोल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, और इनकी जो स्पैन होती है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की डिस्टेंस, वो आपकी होती है 200 मीटर। ठीक, सिंगल पोल, तो जो सिंगल पोल होते हैं उनकी जो हाइट होती है 10 मीटर से लेके आपकी 11 मीटर तक रखी जाती है। और इससे जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज हम 22 केवी तक का वोल्टेज हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और आपका हुआ है नेक्स्ट ए टाइप के पोल। ए टाइप के जो पोल होते हैं उनकी हाइट होती है 12.75 मीटर। ठीक, और जो आपकी ज़मीन के अंदर इन पोल्स को हम वरीड करते हैं, ठीक, वो आपकी डिस्टेंस होती है 1.8 मीटर। ठीक, नेक्स्ट आपका है एच टाइप के पोल। जो एच टाइप के पोल होते हैं उनकी जो हाइट होती है 13.65 मीटर। और जो इनके बीच की स्पैन होती है, दो पोल्स के बीच की स्पैन, वो आपकी होती है 150 मीटर। ठीक, और इससे जो हम सप्लाई वोल्टेज है, हम सप्लाई कर सकते हैं कितना? 132 केवी तक हम वोल्टेज को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टील पोल। ये आपको स्टील पोल दिखाए गए हैं फिगर में। ठीक, ये आपका सिंगल सर्किट के लिए है, ये भी आपका सिंगल सर्किट के लिए है। ये हम जो है कि अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट डिपार्टमेंटल पोल्स। ठीक, सिंगल सर्किट डिपार्टमेंटल पोल। ठीक, ये हम अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंडस्ट्री है तो हम ऐसे पोल्स लगवा कर हम अपनी सप्लाई को ले सकते हैं। ठीक, ये आपका होता है डिपार्टमेंटल। जैसे आपका यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरबीएल हो गया, ये आपकी जो सप्लाई के लिए आप अपना टावर्स यूज करते हैं। ये इनके जो पोल्स होते हैं, इनकी पोल्स ये कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक, तो ये जो आपके स्टील पोल हैं, ये आपके स्टील पोल यूज किए जाते हैं अप टू 66 केवी। ठीक, और इनके जो स्पैन होती है पोल के बीच की स्पैन, ये आपकी 200 मीटर रखी जाती है। इन पोल्स की जो हाइट है 8.5 से लेके 12 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। और इसकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो स्टील होता है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टील टावर। ठीक, तो जो स्टील टावर होते हैं उनको हम मिनिमम 66 केवी के वोल्टेज पर यूज करते हैं, और इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। जो दो पोल्स होते हैं, सॉरी, जो दो आपके
टावर्स होते हैं स्टील के, उनके बीच की जो स्पैन है वो आपकी 200 मीटर रखी जाती है। और ये आपकी जो स्पैन है इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमारे अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम सप्लाई भेज रहे हैं वो हमारा सप्लाइड वोल्टेज कितना है, वो उस ऊपर उसके वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। नेक्स्ट, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म इज ए सपोर्टिंग चैनल फॉर ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, उनके लिए एक सपोर्टिंग चैनल है, सपोर्ट का काम करता है, जिसकी सहायता से हमारे जो लाइंस हैं, वायर्स हैं, ठीक, वो इंसुलेटर पे सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक, जैसा कि आपको ये वी टाइप का क्रॉस आर्म दिखाया गया है, ये भी आपका क्रॉस आर्म है जो एफ टाइप का है। ठीक, तो इनके आपके अलग अलग कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं जिसके लिए हम इनको प्रीफर करते हैं। जैसे आपके कुछ पोल्स होते हैं, ठीक, टावर्स होते हैं। टावर्स आप देखते हैं कि ये आपका टावर्स हो गया, ठीक है, आपकी ये आपके क्रॉस आर्म इधर से लगे होते हैं, इधर से आपके वायर जाते हैं। ठीक, ये आपका क्रॉस आर्म हो गया, इधर से आपके वायर ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्रॉस आर्म होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, क्रॉस आर्म है। ठीक, यूज्ड फॉर, क्रॉस आर्म इज यूज्ड फॉर किसके लिए, 11 kV एंड 33 kV के लिए हम क्रॉस आर्म का यूज करते हैं। देखिए इसमें, इस वाले फिगर में ये आपका क्रॉस आर्म है। ठीक, ये आपका कंक्रीट पोल है या आरसीसी पोल है। ठीक, और ये आपका इंसुलेटर है, ये भी आपका इंसुलेटर है। ठीक, ये आपका इंसुलेटर है। ठीक, ये आपके सब क्या है, इंसुलेटर है। और ये आपके कंडक्टर हैं, वायर हैं, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्लैंप। क्लैंप क्या है, क्लैंप टू सेट द इंसुलेटर ऑन पोल एंड टावर। ठीक, जो हमारे इंसुलेटर हैं उनको सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमको क्लैंप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे वायर होते हैं, ठीक, लग में हम क्या करते हैं, वायर को फिक्स करते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा क्लैंप होता है। क्लैंप की सहायता से हम क्या करते हैं, इंसुलेटर को पोल पे क्या करते हैं, पोल पे या टावर पे सेट करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये आपका फिक्स हो जाएगा पोल से। ठीक, इसमें आपका इंसुलेटर फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक तरीके से एक क्या है, चैनल है या सेट है। ठीक, क्लैंप करने के लिए किसी भी वायर को, जो वायर हमारा किस में, इंसुलेटर में सेट किया जाता है, फिर ये क्लैंप आपका क्या करता है, इंसुलेटर को सेट किए रहता है। ठीक, जैसे आपका मान लीजिए ये कोई पोल है, ठीक, और ये आपका क्लैंप है। ठीक, ये आपका क्लैंप है, इसके बाद ये आपका इंसुलेटर लगा होगा, फिर इस इंसुलेटर पे आपका ये वायर रन कर रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्लैंप्स। नेक्स्ट हमारा है लाइन इंसुलेटर। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे इंसुलेटर हैं वो डिफरेंट टाइप के हमारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक, जैसे कि आपका सस्पेंशन टाइप का, पिन टाइप का, स्ट्रेन टाइप का, स्टी टाइप का, बहुत सारे हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। वो हमारे जो इंसुलेटर हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के रेटिंग के हिसाब से हमारे इंसुलेटर क्या किए जाते हैं, प्रीफर किए जाते हैं। ठीक, जैसे हमारा जो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है वो यूज किया जाता है हायर देन 33 kV की सप्लाई के लिए। ठीक, जब हमारी सप्लाई 33 kV से ज़्यादा की सप्लाई हो तो हम जो है कि किसको यूज करते हैं, सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर को। पिन टाइप का जो इंसुलेटर होता है, ठीक, उसको हम यूज कर सकते हैं 33 kV तक। स्ट्रेन टाइप के जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनको हम यूज करते हैं 11 kV से नीचे की सप्लाई के लिए हम स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर को यूज करते हैं। ठीक, तो जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, ड्राइंग है, इसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा कंडक्टर। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कंडक्टर की। तो कंडक्टर जो हमारे होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत हाई होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए। ठीक, जब हम जैसे कि दो पोल्स के बीच अगर हम वायर को क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो इन पे अगर कोई लोड पड़ रहा है, ठीक, तो इनका जो सैग है ये आपका बढ़े ना। ठीक, और इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो तान्यता का गुण है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपका
जब ठंड का मौसम आ जाता है तो ये आपका वायर क्या हो जाता है, ये सिकुड़ता है, ठीक। और जब गर्मी की टाइम आ जाती है तो आपका वायर ये तनता है, ठीक। तो ये आपके जो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही हाई होता है, मतलब आपका ये लटक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, यही आपका है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो हमारे कंडक्टर यूज किए जाते हैं किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में, वो आपके होते हैं ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड, एल्युमिनियम कंडक्टर कंपोजिट रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर कंपोजिट रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर कंपोजिट कोर, ठीक। जैसा कि सबको एक फिगर में दिखाया गया है, ठीक। ये आपके कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में हमने आपको सब स्टेशन में बता दिया है कि जो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उनका हमारा सब स्टेशन में क्या यूज है, ठीक। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो है कि हमारा आकाशीय बिजली से बचाता है हमारे इलेक्ट्रिकल के सारे कंपोनेंट को। बेसिकली हम जो प्रोटेक्शन करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के लिए वो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक। तो जो हमारी आकाशीय बिजली होती है उसका जो पोटेंशियल होता है बहुत ही हाई होता है, उसका पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ठीक। तो जब वो हाई पोटेंशियल की सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर पे गिरती है तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको क्या करती है, जला देती है, ठीक। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर जो यूज किया जाता है वो लाइन टू अर्थ के पैरेलल में यूज किया जाता है। जैसे आपकी ये लाइन जा रही है, ठीक, और ये आपका अर्थ है, ठीक। तो इसके पैरेलल में हम येल्ले का यूज करते हैं, ठीक। और भी लाइटनिंग अरेस्टर की कई जो टाइप्स हैं उनका भी हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका ये इंसुलेटर है, सॉरी ये आपका इंसुलेटर है, ठीक। इस इंसुलेटर के एक क्रॉस भी हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि आपका रोड गैप हो गया, ठीक, इनका हम यूज जो है कि इनके इंसुलेटर के एक क्रॉस भी करते हैं। इसके क्रॉस इसलिए करते हैं कि जब मान लीजिए अगर इनके बीच कोई भी आकाशीय बिजली गिरती है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लैश ओवर होके ये जो है कि बिजली आपस में डिकम्पोज हो जाती है, ठीक। और ये हमारा जो आइसोलेटर सॉरी इंसुलेटर है ये डैमेज नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है कि इसका भी यूज करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का। नेक्स्ट हमारा है डेंजर प्लेट, ठीक। डेंजर प्लेट क्या है, जब भी हमारे पास सप्लाई होती है कितने की 415 वोल्ट से ऊपर की जब सप्लाई होती है तो हम डेंजर टैग का यूज करते हैं। किस पे, पोल्स भी पे यूज करते हैं, सब स्टेशन पर भी करते हैं। हमारा जो है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस पर भी डेंजर टैग का यूज करते हैं। जो सर्किट ब्रेकर का पैनल होता है उस पर भी हम क्या करते हैं, डेंजर टैग का यूज करते हैं। डेंजर टैग ये बताता है कि जो यहाँ की सप्लाई है वो डेंजरस है, खतरनाक है, तो यहाँ पर हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, ठीक। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस क्या है, इट इज यूज्ड जीआई वायर एट 2.5 मीटर हाइट। जो हमारे पोल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, जीआई वायर मतलब गैल्वेनाइज वायर का यूज करते हैं। कितनी हाइट पर, 2.5 मीटर की हाइट पर। कितनी दूरी के लिए, 90 सेंटीमीटर के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई पोल है, ठीक, ये आपका पोल है, ठीक, इसकी कुछ हाइट होगी तो यहाँ से लेकर हम 2.5 मीटर पर क्या करते हैं, कटीले वायर यूज कर दिए जाते हैं। कटीले वायर को क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड पर्सन, ठीक, अनऑथोराइज पर्सन इस पे ना चढ़े, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है ये आपकी एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस है जिसमें कटीले वायर हैं, ठीक। यहाँ देखिए कटीले वायर आपको दिख रहे हैं, इसमें भी आपके। तो ये जो है कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन हमारे पोल्स पे ना चढ़े, ठीक, और हमारी सप्लाई का यूज ना करे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं कटीले वायर का यूज करना, ठीक।
ओके, नेक्स्ट हमारा है बर्ड गार्ड्स। ठीक, पक्षियों को हमारी ट्रांसमिशन लाइन के जो खतरे हैं उनसे बचाने के लिए हम कुछ ऐसे इंतजाम करते हैं जिससे कि हमारी बर्ड्स क्या रहें, सेफ रहें, या तो वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से दूर रहें, या उस पे अगर हमारी लाइंस पे वो बैठती हैं तो उनको किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। तो इसी को हम कहते हैं बर्ड गार्ड्स। कुछ हम ऐसा यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि इनके बैठने से कोई हमारे बर्ड्स पे कोई खतरा ना हो। ठीक, तो देखिए, किसी को करंट का झटका कब लगता है? जब वो सर्किट आपकी कंप्लीट होती है तभी करंट का झटका लगता है। ठीक, मान लीजिए आपका कोई ये सोर्स है और ये आपका कोई रजिस्टिव बॉडी है। जब ये आपकी सर्किट कंप्लीट होती है तभी इसमें से करंट फ्लो होती है। लेकिन जब आपकी बर्ड्स बैठती है हमारी लाइंस पे तो बेसिकली वो सिंगल लाइंस पे बैठी होती है। ठीक, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक, ये हमारी बर्ड्स क्या है, सिंगल लाइन पे बैठी हुई है। तो इससे जो हमारा लाइंस का खतरा हमारी बर्ड्स के ऊपर बहुत ही कम है। ठीक, हमारी सर्किट को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास एक फेज वायर होना चाहिए। ठीक, और ये हमारे पास और एक अर्थिंग होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तभी हमारा कोई जो है कि एलिमेंट, कोई भी कंपोनेंट हमारा क्या करता है, रन करता है, चालू होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी वर्ड्स है वो हमारी वर्ड्स क्या है, एक ही लाइंस पे बैठी हुई है। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो पोल्स लगाते हैं, ठीक, जो हम पोल्स लगाते हैं इस तरीके का, तो ये हमारी क्या है, लाइंस जा रही है। ठीक, ये हमारी लाइंस जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जब बर्ड्स बैठती है, ठीक, बिल्कुल यहाँ पे इंसुलेटर के पास, तो ये क्या होती हैं, कुछ बड़ी बर्ड्स होती हैं, तो उनके एक पैर हमारे लाइंस पे और एक पंख जो, एक पैर जो है कि इस पे क्रॉस आर्म पे जब होता है तो ये क्रॉस आर्म्स को हम यहाँ पे ग्राउंड किए रहते हैं। तो इस कंडीशन में एक पैर आपका जो बर्ड्स है उसका लाइन पे है और एक जो है उसका पैर किस पे है, क्रॉस आर्म पे है। क्रॉस आर्म आपका बेसिकली ग्राउंड किया गया है। तो इस कंडीशन में जो है कि जो आपकी बर्ड्स है उसको जान का खतरा ज़्यादा रहता है, इसके जान जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो जो हमारा ये पोल्स वो होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल का भी यूज कर देते हैं जिससे हमारी बर्ड्स अगर उस पर बैठती है तो उनके जान जाने के खतरा बहुत ही कम होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है स्टे अरेंजमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पोल्स होते हैं, ठीक, ये आपका पोल्स है, तो इधर से आपके कुछ वायर आते हैं जो इसको सपोर्टिंग का काम करते हैं, स्टे होने का काम करते हैं, स्टे होने के लिए उनको सपोर्ट देते हैं। ठीक, तो इन्हीं को हम कहते हैं स्टे अरेंजमेंट। यहाँ पर जो हमारा स्टे अरेंजमेंट के लिए हम इंसुलेटर यूज करते हैं वो स्टे टाइप का इंसुलेटर होता है। ठीक, इसमें देखिए आपका ऐसा अरेंजमेंट है कि जब ये आपका इंसुलेटर ब्रेक हो जाएगा तब पर भी ये आपके दोनों वायर एक ही में क्या हो जाते हैं, कस जाते हैं इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से फंसे रहते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक, ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ठीक, और ये हम इसको यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, तो स्टे जो है कि कई बार आप ये भी देखते हैं कि जो आपका ये पोल है, ठीक, ये आपका पोल है और इधर से भी हम पोल से सपोर्ट दे देते हैं। तो ये हमारा होता है स्टे अरेंजमेंट। ये हम जो है कि बेसिकली वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारी क्रॉसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए। ठीक, या हमारा कोई हिली एरिया है वहाँ पर। ठीक, और इसको हम डबल पोल पर भी यूज कर देते हैं। ठीक, और जो इसका ये एंगल होता है, जिस एंगल पे इसको अरेंज करते हैं पोल्स से, ये एंगल आपका होता है 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपका स्टे अरेंजमेंट जिसमें आपको ये स्टे का, ये स्टे टाइप के इंसुलेटर का फिगर दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जंपर। ठीक, जंपर का क्या काम है? जंपर जो है हमारा एक स्विच के तरीके काम करता है। ठीक, जंपर हमारा एक स्विच के तरीके काम करता है। जंपर जब हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ठीक, इस फिगर में आपको जैसे दिखाया गया है कि ये आपका ब्रोकन जंपर है। ठीक, ये आपका ब्रोकन जंपर है, ये जंपर आपका क्या हो गया है, टूट गया है। ठीक, तो ये आपका जंपर क्या है, शॉर्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू बाईपास जो हमारी लाइंस है। ठीक, हम इसको इधर से डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, इधर से बाईपास कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, शॉर्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज टू द बाईपास ऑफ
फॉर लाइन, जो हमारी लाइन है हम उसको बाईपास करने के लिए किसका यूज करते हैं, जंपर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के मेन कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस की है शॉर्ट में। ठीक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, अगर आपको किसी तरीके का कोई इशू आता है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सअप नंबर पे या जो है कि फेसबुक पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अंडरग्राउंड लाइंस का होगा। ठीक, उसके मेन कंपोनेंट क्या क्या यूज होने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एस्टिमेशन करेंगे। ठीक, जो हमारी ओवरहेड लाइन है और हमारी जो अंडरग्राउंड लाइन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक